नमस्कार। स्वागत है आपका टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड। जो हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है, अर्थात जो हमारा घटना चक्र का भारतीय इतिहास चल रहा है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। और इसी के चक्कर में आज आपका जो लेक्चर नंबर होगा, ये आपका लेक्चर नंबर 10। और इसमें हम देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो जो लेक्चर नंबर आपका 9 था, उसमें मैंने आपको सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, जो घटना चक्र में दिया हुआ है। और यदि आपको इससे भी डिटेल पढ़ना है, क्योंकि पीसीएस के लिए देखो, ये तक प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, लेकिन ये भी तो होगा कि संभावित प्रश्न होंगे। तो उनसे संबंधित मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री पहले से ही पढ़ा दी है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना, कि पूरी की पूरी हिस्ट्री, अर्थात एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न, पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे, अर्थात सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि पार्ट मैंने इसका एक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है लेक्चर नंबर 9 के रूप में। और ये लेक्चर नंबर 10 के रूप में आज आपका ये कंप्लीट होगा, क्योंकि देखो, हुआ क्या कि चैप्टर बहुत बड़ा था। इसी वजह से इसको हमने दो भागों में बांट दिया। और देखो, ये जो वीडियो होगा आपका, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ और एआरओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन्हीं के ही जितने भी पिछले 20 वर्षों में सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं का ही समस्त संग्रह आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, सवाल किस तरीके से बने हैं और किस तरीके से बनने की संभावना होगी। कभी कभी तो क्या करता है कि दो सवालों को मिलाकर एक ही सवाल पूछ लेता है, एक ही बना देता है। कभी स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना देता है और कभी क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना देता है। तो यहाँ से आपको अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से सवाल आते हैं। अब देखो, जो इसका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट 1 था, अर्थात लेक्चर नंबर जो 9 था, उसमें मैंने आपको 30 तक सवाल भी करा दिए थे। और आज हम इसे लेकर चलेंगे 31 से आगे। तो बढ़ते हैं हम उसको लेकर आगे। तो कहता है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो को ध्यान रखना, इस चैप्टर को देखने से पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसका पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना, अर्थात लेक्चर नंबर 9 को जरूर देख लेना आप भाई। क्योंकि उसी से ही आपको आइडिया लगेगा, और उसके बाद में आप लेक्चर नंबर जब 10 को देखेंगे तो समझना बहुत ही ज्यादा इसको आसान हो जाएगा। तो, क्वेश्चन नंबर देखो, स्वामी विवेकानंद ने किस ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया। तो इन्होंने भाग लिया था 1853। और ये विश्व धर्म संसद कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी शिकागो में। शिकागो में। और शिकागो है आपका यूएसए में। तो आंसर आपका ए होगा। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। अब देखो, क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ भी क्या होगा, इसका आंसर स्वामी विवेकानंद ही इसका आंसर बनेगा, बी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट कह रहा है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक जो थे वो थे हमारे विवेकानंद साहब। आंसर आपका डी होगा। व्यवहारिक वेदांत अर्थात प्रैक्टिकल वेदांता के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हमें अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। और विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को दिया था, अर्थात शिकागो से आने के बाद में इन्होंने लंदन में ये भाषण दिया था। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग पुस्तकें लिखी थी। कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग पुस्तक भी आपकी स्वामी विवेकानंद की ही थी। तो स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी और 1893 में शिकागो गए, जहां इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट अर्थात विश्व संसद या विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में इन्होंने यहाँ से आकर रामकृष्ण, अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो फिर से वही स्वामी विवेकानंद साहब ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन से, रामकृष्ण परमहंस थे। इसी वजह से इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही इस मिशन की शुरुआत की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में, अर्थात 1909 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया था। अर्थात जो आपका मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 का अधिनियम, उसी के तहत ही इसे पंजीकृत भी कराया गया था, लेकिन स्थापना आपकी 1897 में हो गई थी। और रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो रामकृष्ण मिशन वो आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शुरू किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की, तो स्वामी विवेकानंद साहब ने की। आंसर आपका ए होगा।
विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1897 में की थी। आंसर आपका डी होगा। देख रहे हैं, एक ही सवाल कई कई बार घूम कर आ रहा है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, तो वो भी आपका आंसर आपका 1897 लगेगा। नेक्स्ट, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी, जो विवेकानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, इनकी पत्नी थी शारदा मणि। आंसर आपका बी होगा। कहने का मतलब ये लोग कह लो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में ही हुआ था। अर्थात जब इनकी शादी हुई थी, तो इनकी इनकी रामकृष्ण परमहंस से जो शादी हुई थी, इनकी तो उम्र 23 वर्ष थी और शारदा देवी की उम्र मात्र 5 वर्ष थी। नेक्स्ट, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन कहा था, ये कहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब ने। स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, इन्हीं के प्रयासों से 1856 का मैरिज एक्ट लाया गया था, अर्थात विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से लागू हुआ था। तो ईश्वर है या नहीं, यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से लड़ चुका है, अ, सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। आंसर ए हो। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी और ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन है। अर्थात ये कहते थे कि भ्रष्ट जो ब्रिटिश साम्राज्य है, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, अत्याचारी है और अन्यायी है। तो वो सिस्टर निवेदिता कौन थी? ये सिस्टर निवेदिता जब 1893 में विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, उसी भाषण से ये प्रभावित होकर सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद के साथ भारत आ जाती हैं। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी, दयानंद सरस्वती का संबंध था आर्य से, अर्थात आर्य समाज से। अर्थात ये ऋग्वेदों को, अर्थात ये वेदों को बहुत ही ज्यादा प्रामाणिकता देते थे और इसी वजह से इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना और आर्य समाज आंदोलनों का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक अधिक प्रचार हुआ। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो फिर से वही, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और इसी वजह से आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। आर्य समाज के संस्थापक तो स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी और 1867 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत और देवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया था। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधारों के प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आपका, कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? देखो, वनडे एग्जाम में तो अक्सर पूछ लिया जाता है, लेकिन जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे पीसीएस या आईएएस के, उसमें एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। नेक्स्ट, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही। आंसर आपका डी हो। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत के काठियावाड़ क्षेत्र में एक ब्राह्मण कुल में हुआ। इन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों
के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई और 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाएं थी जैसे पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य मत का खंडन प्रमुख है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? तो फिर से दयानंद सरस्वती जी के ही द्वारा लिखी गई थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, तो फिर से देखो इसमें होगा आंसर। देखो ना तो इसमें स्वामी विवेकानंद इसमें देखो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम ही नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर आपका पांचवा ऑप्शन लगेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो पीसीएस है, जो बीपीएससी है या बिहार पीसीएस है, उसमें 5 ऑप्शन मिलते हैं, इसलिए आंसर ई होगा इसका। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो ये है आपकी आर्य समाज की। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, सी आंसर। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। अर्थात शुद्धि आंदोलन का कहने का मतलब ये है कि जो लोग जबरदस्ती हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में परिवर्तित करा दिए गए हों, उनके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, ताकि वो फिर से उस धर्म को छोड़कर अपने मूल धर्म अर्थात हिंदू धर्म में वापिस आ जाएं। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म की वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। देखो कूट दिए हुए हैं। कथन ए है और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। अब ये कह रहा है कि कौन सा सही है, ये बताना है। देखो, आर्य समाज आंदोलनों ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान कर दी। क्या ऐसा था? हाँ, ऐसा हुआ था। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया था, ये भी ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कारण आर है वो उसका कथन ए का ही है? लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि बी आंसर लगेगा। कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आंसर आपका बी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, मूल नाम इनका मूल शंकर था, के द्वारा अप्रैल 1875 में बंबई में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकार दिया। नेक्स्ट, किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? अर्थात ये कहते हैं कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। इसका मतलब जो था ये कहा था स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये मानते थे कि जो शासन हो रहा है वो स्वयं के द्वारा ही हो, अर्थात अपने भारतीयों के द्वारा ही हो, किसी अंग्रेजों के द्वारा या बाहरी शक्ति के द्वारा शासन न हो। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देश देशी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। अर्थात ये अपने ही राज्य को, अर्थात अपने ही जो अपना देश है, तो वहां पर जो शासन करें वो अपने ही देश के लोग शासन करें। इस वजह से ये यहाँ पर इतना जोर देते थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो ये भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही प्रयोग किया गया था। सबसे पहले प्रयोग स्वराज का दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट, कालानुक्रम में रखना है। अब देखो कालानुक्रम में कैसे रखेंगे, यदि आपको इनका पता है कि जन्म कब हुआ तो आप इन्हें आराम से रख सकते हैं, वरना तो ये आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देंगे। जैसे सबसे पहले इनमें देखें तो सबसे पहले तुलसीदास का जन्म पहले हुआ, तो एक आएगा ऑप्शन में। देखो एक कहाँ है, तो इसमें भी ए में भी है, तो इसे भी हटाओ और इसे भी हटाओ। उसके बाद में जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का, तो ये दो लगेगा, तो एक के बाद दो आएगा। तो एक के बाद दो, एक के बाद दो, तो इसमें भी। अब देखो उसके बाद में जो जन्म हुआ वो हुआ था दयानंद सरस्वती का, तो एक दो चार और उसके बाद में तीन, तो एक दो चार आपका बी में लग जाएगा। तुलसीदास का काल 16वीं शताब्दी, अर्थात राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो 1772 से जन्म 1772 में, और मृत्यु जो हुई थी वो 1833 में हुई थी ब्रिस्टल में। और दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था वो 1824 में और मृत्यु 1883 में हुई थी। और विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 1863 ईस्वी से 1863 ईस्वी में हुआ और 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि तुलसीदास तो 16वीं शताब्दी के थे, जबकि राजा राम मोहन राय 1772 में,
स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 में और विवेकानंद 1863 में। ऐसे ध्यान रख लेना। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869। तो ये कह लो कि 6 साल पहले, अर्थात जो स्वामी विवेकानंद थे वो महात्मा गांधी से 6 साल बड़े थे। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एक केंद्र बिंदु मानना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए आप महात्मा गांधी को मान लीजिए। तो निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई के में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े थे, अर्थात जब गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना और रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? अब देखो इसमें दयानंद सरस्वती भी, ये भी, महादेव गोविंद रनाडे और स्वामी सहजानंद, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर आप कुछ भी नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक पीछे ही बताया कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आंसर ए। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में जो थे एमजी रनाडे या आत्माराम, ओ सॉरी आत्माराम नहीं, आपके एमजी रनाडे होंगे। नेक्स्ट है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है आपका। देखो, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता, सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया। और 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने अद्वितीय पुत्र अर्थात अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखो, सत्य शोधक समाज से 2022 का जो यूपीएस पीसीएस का पेपर हुआ वहां भी पूछा गया था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले साहब ने। बस ये था कि वहां पर उसने स्टेटमेंट के रूप में सवाल पूछा था, लेकिन किससे संबंधित था वो सवाल? सत्य शोधक समाज से ही संबंधित था। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंड ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। सवाल यहाँ से निकल कर आया था इसके व्याख्या से। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले साहब ने। आंसर सी लगेगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो फिर से वही ज्योतिबा फूले साहब ने की थी। गुलामगिरी, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी के लेखक थे स्वयं ज्योतिबा फूले साहब। सत्य शोधक आंदोलन चलाया था, तो सत्य शोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा राव फूले साहब ने। आंसर सी हो। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? आपको देखो क्वेश्चन को आंसर और आंसर क्वेश्चन बना दिया, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। आंसर सी हो। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? तो पिछड़े वर्गों का जो उत्थान था वो सत्य शोधक समाज का कार्य था। अर्थात जो कह लो जो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं, इन लोगों के उत्थान का प्रमुख उद्देश्य का जो बीड़ा उठाया था वो उठाया था सत्य शोधक समाज ने। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्य शोधक समाज का प्रमुख कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की थी। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था, तो सत्य शोधक समाज ने देखो किसको, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, तो इसलिए महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, तो संगठित किया जाति विरोधी आंदोलन को। आंसर सी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने पुणे अर्थात महाराष्ट्र में की थी। सत्य शोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्य शोधक समाज इन सब से अलग एक विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना फिर से हुई ज्योतिबा फूले साहब ने की थी।
वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो ये लोग थे राधाकांत देव। नेक्स्ट देखो, राधा राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की और सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब, जो वर्तमान में भी चल रहा है ये राधा स्वामी सत्संग। देखो, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की थी। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों के साथ अर्थात सत्संग, साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है। यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को। ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। महाराष्ट्र के समाज सुधारक हरि देशमुख, 1823 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1892 में हुई थी। लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक, इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने, पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी थे गोपाल हरि देशमुख। आंसर आपका ए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित अर्थात विष्णु शास्त्री ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। बी एम मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो वो 19वीं सदी के थे बहराम जी एम मालाबारी। आंसर आपका डी होगा। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था और 1891 का सम्मति आयु अधिनियम अर्थात एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। नेक्स्ट, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये वर्ष पारित हुआ था 1891 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसका प्रधान संबल अर्थात प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण में समेकित व्यक्ति है, तो ऐसा जो करने वाले थे वो केवल एक ही व्यक्ति थे, महादेव गोविंद रानडे साहब, जिन्हें एमजी रानडे के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजे रनाडे रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था अर्थात उन्हें समाप्त करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी होता रहा। कौन सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना। तो सुमेलित कौन थे? को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ये आपका ठीक है। सोशल सर्विस लिंक की स्थापना एनएम जोशी ने की थी, ये भी ठीक है। सेवा समिति की स्थापना एचएन कुंजरू साहब ने की थी, ये भी ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने नहीं की। आंसर आपका डी होगा। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी द्वारा,
और चंदावरकर द्वारा की गई थी। और सेवा समिति की स्थापना 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा तथा बंबई प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1923 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक चंदावरकर और भंडारकर आदि द्वारा ज्ञातव्य अर्थात की गई थी कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 द्वारा स्थापित की गई थी। इसके पूर्व 1878 में वीर सेलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था वीर सेलिंगम के द्वारा, अर्थात अभी हमने पीछे भी देखा। तो राजमुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ या राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 ईस्वी में वीरसेलिंगम पंतुल द्वारा की गई थी। यद्यपि आयोग ने त्रुटिपूर्ण ढंग से 1871 ईस्वी में इसे लिखा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन अर्थात नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इस गठन के लिए कौन उत्तरदायी कारण था? तो इस गठन के लिए क्या उत्तरदायी था? देखो, बंगाल के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, ये तो नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ये आपका हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट ही देखना है। तो बेस्ट देखना है तो आगे पढ़ना पड़ेगा। तो भैराम जी मालाबारी और एनजी रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। ये आपका नहीं था। तो ये भी नहीं था, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एबीसी सारे भी नहीं हो सकते या कोई भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आंसर आपका बेस्ट क्या है? बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखो, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। ये आपका कथन ही पहली बार में क्या होगा? गलत, क्योंकि 1875 में स्थापित हुआ था आर्य समाज। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने के लिए को लेकर था। अब क्या ऐसा हुआ था? अब आप खुद देखो, क्या ऐसा पॉसिबल था कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए था? देखो, ऐसा नहीं हुआ था। यदि आप देखें तो आपका जो कथन है ये भी आपका गलत है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। ये आपका ठीक है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों को में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ये भी ठीक है आपका। तो इसलिए आंसर आपका डी बनेगा, 3 और 4। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि अप्रैल 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। 1856 में निम्नलिखित में से कानून पारित हुआ। तो 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था? देखो, धार्मिक असुविधा कानून, ये भी नहीं हुआ था। सती निषेध, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कानून, हाँ ये हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कानून लाया गया था। अब राज्य हड़प का सिद्धांत 1856 में नहीं आया था, ये तो पहले ही आ चुका था, क्योंकि 1854 में ही किसको हड़प लिया गया था? झांसी को। तो इसका आंसर देना, देखो 3 तो दिखता है, लेकिन 3 के साथ कुछ और भी है, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से तो कोई नहीं होगा। अब देखो, जरा इसकी व्याख्या देखो, ये व्याख्या क्या कहती है इसकी? धार्मिक असुविधा कानून पारित नहीं हुआ है। जाति अक्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था और 1856 में के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून अर्थात हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया और 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डीके कर्वे। और 1899 में डीके कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और सती निदेश रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1829 में बनाया गया, जबकि डलहौजी का राज्य हड़प सिद्धांत 1848 में आया था। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था आपका 1856 ईस्वी में। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो इनका नाम आता है, देखो, स्त्री शिक्षा को भी उन्होंने बढ़ावा दिया था, विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया था। तो सी और डी दोनों ही आंसर बनेंगे इसके।
बीके कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने रनाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना भी की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धोंदो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैधता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी? तो ऐसे एक ही व्यक्ति थे, ईश्वरचंद विद्यासागर साहब। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थी, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर साहब। आंसर सी होगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखना है कि कौन सा सही। देखो, 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून के रूप में अपराध घोषित कर दिया, ये ठीक है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी ठीक है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी ठीक है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो समर्थक नहीं थे, ये आलोचक थे। इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? डी। भाई इन्हीं के प्रयासों से तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। यह उनके उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालय को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामले में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। एक्ट 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो ये थी आपकी गुलामी, अर्थात जो दासता थी, गुलामी की दासता थी, जो स्लेवरी थी, उसको इन्होंने अवैध घोषित कर दिया। तो लॉर्ड एलन के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी अर्थात दासता को गैर कानूनी बना दिया। 1833 के चार्टर एक्ट की एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दासता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया और अंत में 1843 में समस्त भारत में दासता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकार दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये लोग थे केशव चंद्र सेन। विधवा पुनर्विवाह आते ही आप समझ जाना कि केशव चंद्र ओ सॉरी, ये नेटिव मैरिज एक्ट है, तो नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में केशव चंद्र सेन की थी। जबकि विधवा विवाह से जुड़े हुए थे, विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए थे ईश्वरचंद विद्यासागर। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था 1872 ईस्वी में। बी आंसर। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी? तो ये निर्धारित हुई थी 14 वर्ष और लड़कों की उम्र हुई थी 18 वर्ष। 1872 में एक कानून द्वारा जिसे प्राय नेटिव एवं या सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं, 14 वर्ष की आयु की कन्या तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह वर्जित कर दिया गया। बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई, परंतु यह हिंदू मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक बी.एम. मालाबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप समिति आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समिति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। देखो, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और समिति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष के प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में कह रहा है? तो ये कह रहा है बी.एम. मालाबारी के संबंध में। बी आंसर। बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया। ये समिति आयु अधिनियम 1851 के प्रमुख या प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई और बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था।
शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रियतनों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया और उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की सीमा न्यूनतम 18 वर्ष कर दी गई। शारदा एक्ट से संबंधित था। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो बाल विवाह से संबंधित था। आंसर ए आपका। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम एचपी वेलेस्की ने की थी आपकी। आंसर ए होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच जी बेलास्टवेस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और विलियम कोआन जज और अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य सफलता क्या थी? तो ये थी एनी बेसेंट के कारण। ये जो सफल हो पाया भारत में, ये एनी बेसेंट के अथक प्रयासों के कारण ही सफल हो पाया। 1879 में कर्नल अलकाट एवं मैडम वेलेटवस्की भारत आए थे तथा मद्रास में अडयार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई और श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं अत्यधिक आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफिकल या ब्रह्म विद्या धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इनकी सफलता का मुख्य कारण था। कौन सुमेलित नहीं है? देखो, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित है, ये ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण से और महादेव गोविंद रनाडे जो थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं थे। तो फिर किससे थे? देखो, राजा राम मोहन राय आर्य समाज से, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की। जबकि महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं, बल्कि ये प्रार्थना समाज के संस्थापक, ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। जबकि प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो आत्माराम पांडु रंग ने की थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट भी संबंधित थी। फिर से कूट को मैच कराना, देखो, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ऐसे सवालों में सबसे पहले जो आता हो उसी को मैच करा दो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। चार का बै लगेगा। अब देखो, चार का बै केवल इसी में ही है, डी में, तो आंसर तो आपको मिल गया। प्रार्थना समाज की स्थापना ये की थी रनाडे साहब ने। और उसके बाद में आप ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। बस खत्म हो गया कहानी। तो आंसर देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस से और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सॉरी सॉरी, उपयुक्त ये अगला क्वेश्चन है। देखो, ये कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, ये ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी, वो की थी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम। तो यही आपका आंसर बनेगा, बाकी आपके ये सब ठीक है। देखो, कौन सुमेलित नहीं है? फिर से, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, नहीं। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी, ये की थी राजा राम मोहन राय साहब ने। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग व्यास तुलसी राम ने की थी, ये आपके ठीक है। तो आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और 2 वर्ष बाद इसमें आर जी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे भी शामिल हुए। 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और परम संत तुलसी राम राधा स्वामी सत्संग से संबंधित थे। फिर से सम्मिलित कराना है जी। देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? अब आपको ये देखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। हम्म, यदि आप देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में। तो एक का तीन देखो आप, तो ना तो ये बनेगा ना ही ये बनेगा। अब जरा आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो मानव धर्म सभा की स्थापना हुई थी सूरत में। तो बी का दो देखो, तो आंसर तो आपको डी मिल गया। और उसके बाद में आर्य समाज की स्थापना बंबई में और
नव उलमा, तो इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज या ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में डाली और मानव धर्म समाज की स्थापना सूरत में हुई। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप में से पुनः स्थापना करना था। और नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। इसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किए थे। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो जूरी अधिनियम का विरोध किया था बी, राजाराम मोहन राय ने। तो 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत न्यायालय में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामले की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो या भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। अर्थात राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। फिर से सुमेलित करना है। कैसे करेंगे सम्मिलित? देखो आप, प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। तो ए का दो और बी का एक देख लो, तो ए का दो और बी का एक सी में है, आंसर ये लग जाएगा। तो देखो, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में की, और महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 में जुड़े थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापना के अलीगढ़ में जो है, उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिसे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1817 में। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। बी आंसर। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 18 अप्रैल 1817 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। कौन एक सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है खुद को। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं, ये केशव चंद्र सेन है। तत्वबोधि सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने नहीं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ये भी नहीं है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो अर्थात जो 1905 में बनारस में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। और 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और सामाजिक समाज में एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। एमसी शीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के। आंसर आपका डी होगा। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हित को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री जी, देवधर, एन एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए, और एमसी शीतलवाड़, बी एन वी राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख प्रख्यात सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने स्थापना की थी 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? फिर से वही गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो फिर से गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले, सी आंसर। भारत भारत समाज सेवक संघ समाज सेवा की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवा समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। आंसर बी होगा। 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल और शंकर राव यादव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप में विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया था।
किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुतिकरण और 1899 में किया गया, अर्थात त्रिवेणीलिके में भयंकर दंगे हुए थे इसी कारण। तो ये हुआ था आपका नटार में। आंसर आपका बी। नटारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकारों की मांग के प्रस्तुतिकरण के कारण 1899 में त्रिवेणीली में भयंकर दंगे हुए थे। नेक्स्ट, किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा? तो ऐसा कहा था बाल गंगाधर तिलक साहब ने। आंसर आपका बी होगा। छुआछूत और उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्राय लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। सुमेलित करना है फिर से। अब देखो किसने क्या क्या कहा। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ये कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, तो इसका मतलब ए का आपका 4 बनेगा। तो ना तो ए और ना ही बी बनेगा। अब जरा केशव चंद्र सेन ने क्या कहा था देखो। केशव चंद्र सेन ने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। आंसर बी। अर्थात कहने का मतलब ए का 4 और बी का 1 देख लो, तो इन दोनों में है अभी भी, तो सी को देखो। तो दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्मों से है। और इसका मतलब क्या है। अब रामकृष्ण परमहंस बी का, डी का आपका 3, तो इस प्रकार से आंसर क्या बनेगा आपका। डी आंसर बनेगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय उस धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए जब पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपने सुधारों के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। केशव चंद्र ब्रह्मवाद को विश्व धर्म सम्मान या विश्व धर्म धर्म बनाने का आह्वान किया। और रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों को एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबियों अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। कौन सुमिलित नहीं है। देखो, ए पांडुरंग प्रार्थना समाज से थे, दयानंद सरस्वती शारीय समाज से थे, और राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं थे। आंसर आपका सी ही बनेगा। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से थे। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत आदि ब्रह्म समाज कहलाया, और 1865 में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज अर्थात नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया था, जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज का नाम दे दिया। फिर से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में चलाया गया। बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फूले के में नहीं चलाई गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, ये ठीक है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, ये आपका इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपका। बी आंसर होगा। देखो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या भीमराव रामजी अम्बेडकर ने की थी। शेष विकल्प सुमेलित है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजलिस सभा के लिए निम्न विकल्पों में संयोजन पहचाना। अर्थात ये कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, यंग इंडिया की स्थापना किसने की, और लोकहितवादी की स्थापना किसने की थी। इसी प्रकार आगे भी देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने। तो इसका मतलब ए तो नहीं आएगा, और ना ही डी आएगा, और ना ही ई को तो देखना पड़ेगा बाद में। अब देखो, और यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी, तो यंग इंडिया की स्थापना की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने, अर्थात महात्मा गांधी ने। फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, लोकहितवादी की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने। और उसके बाद में रहनुमाई मजदवेसन सभा का स्थापना की थी नौरोजी फुरुदो नजीर है। इसका मतलब आंसर जो बनेगा आपका वो बी ही बनेगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख ने लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात। और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। 1851 में नौरोजी फुर्दो ने अन्य पारसी सहयोगियों के से रहनुमाई मजदूर संघ की सभा की स्थापना की थी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है, तो ये है आपके दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। आपका आंसर बनेगा डी, सभी होंगे ये। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अनअथक प्रयत्न किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का खंडन करते थे।
ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस आधार पर निम्न कोटों में के आधार पर आंसर देने हैं। तो ये कहता है कि कौन कौन से सही हैं। अब इसमें देखो, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, ठीक है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास को योगदान दिया, ये भी ठीक है। रामकृष्ण इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आंसर आपका ए लगेगा। तीनों ही सही है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहित विरोध और अवतारवाद का खंडन। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो नारी आंदोलन हुआ था वो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ था। नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रही। और महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। और यदि विकल्प ए में मीराबाई नाम होता तो यह उत्तर होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना जो तारांकित किया गया है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? देखो, इनमें तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना का विकास किया था। ये आंसर ए ही लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास एवं देशभक्ति की भावना के सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, बल्कि इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति भावना का विकास किया था। कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना। देखो, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, नहीं, गांधीनगर में महात्मा गांधी का नहीं हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता थी ली। और 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। मद्रास अर्थात अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया। और 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब कह रहा है कि देखो, इधर तो आंदोलन है या संघ है, इधर नायक है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? अच्छा, देखो, सुमेलित करा रहा है तो क्यों, कौन कौन सा, ये कह रहा है कि कौन कौन सा सही सुमेलित है। देखो, इसमें किस किसने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ये भी ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, ये भी ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन ए.वी. रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया था। आंसर आपका डी होगा। तीनों ही सही है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका बाद में नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई। और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एन जी रंगा थे। आत्मसम्मान आंदोलन 20वीं सदी में के तीसरे चौथे दशक में हुआ। और पेरियार नाम से प्रसिद्ध ए.वी. रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? या नव बौद्धवाद के प्रतिपादक हैं अंबेडकर साहब। आंसर ई। बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन नव बौद्धवाद के नाम से जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवयान नामक बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई। और दार उलूम की स्थापना किसने की थी? तो दार उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने। आंसर आपका ए। दारुल उलूम नवदुल उलमा, जो सामान्यतः दारुल उलूम के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1898 में लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना नवाब नदवातुल उलमा द्वारा की गई थी। और नदवातुल उलमा का गठन 1893 में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापकों में मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। शिबली नुमानी के परामर्श और नदवातुल उलमा के दारुल उलूम तथा लखनऊ में जिसकी स्थापना हुई थी। शिबली नुमानी दारुल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो देवबंद आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1866 में। और कहाँ हुआ था? सहारनपुर में। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद साहब कुसुम कासिम अली ननूतवी, अर्थात ननूतवी ही याद रख लेना, वही काफी है। 1866 में देवबंद यूपी अर्थात संयुक्त प्रांत में दारुल उलूम की स्थापना की गई थी।
इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद हाफिज और जुल्फिकार अली थे। तो ये वर्तमान में जगह जो देवबंद है ये आपका सहारनपुर में पड़ता है, अर्थात उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर, वहां पर ये जगह आपकी पड़। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। आंसर आपका ए लगेगा। 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था और महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। हाली पद्धति संबंधित थी, तो वो हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूरों से। आंसर आपका ए होगा। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर अथवा बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदौली क्षेत्र में काल्पी राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी के रूप में कार्य करना होता था। पुश्तैनी का मतलब ये होता है कि यदि आपके फादर वहां पर खेती करते थे तो आप भी वहां पर ही खेती करेंगे, गुलामों की तरह एक तरीके से। तो इसी वजह से ये यहाँ पर आंदोलन हुआ। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत अर्थात समाज की स्थापना की थी? तो ये की थी वीडी सावरकर साहब ने, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज अर्थात यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया। अब देखो ये तो हो जाता है आपका चैप्टर आपका जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है ये आपके समाप्त हो जाते हैं। और देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां पर भी आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, जो मैंने आपको यूट्यूब पर पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई है, एंशियंट भी, मिडेवल भी और मॉडर्न भी, उसके बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपको उससे रिलेटेड पीडीएफ की जरूरत है रिवीजन के लिए, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।